मैं सुधाकर कुमार। संसदीय समितियां। जांच के लिए जांच समिति का गठन और वित्त के लिए वित्तीय समिति का गठन होता है। वित्तीय समितियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला लोक लेखा समिति है। इसका अध्यक्ष 1967 से विपक्ष के नेता को बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्य CAG बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की जांच करना होता है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, इसका अध्यक्ष वर्तमान समय में सरकार के पक्ष से है और इसका कार्य बजट पर प्राक्कलन तैयार करना, मतलब पैसा किस क्षेत्र में कितना खर्चा किया जाएगा, यह काम प्राक्कलन समिति का है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं और इन सदस्यों का दोस्तों निर्वाचन होता है। लोक उपक्रम समिति, इसका अध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष के नेता होते हैं। लोक उपक्रम समिति के वर्तमान में मीनाक्षी सिंह लेखी इसके अध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी के हैं, यानी पक्ष के नेता, पक्ष की ओर से हैं। लोक उपक्रम समिति का मुख्य कार्य लोक उपक्रमों जैसे कि ONGC, गेल, भेल, ONGC, कोल, NTPC इत्यादि की जांच करना होता है। किसको? लोक उपक्रम समिति में। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में किया गया है, 1963 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर। विभागीय समितियां बता दें तो टोटल 24 विभागीय समितियां हैं और एक विभागीय समिति में 81 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। विभागीय समिति का कार्य बजट की जांच करना होता है, यानी विभिन्न विभागों में बांट करके बजट की जांच करता है अथवा बजट पर प्राक्कलन तैयार करता है। जबकि प्राक्कलन समिति संपूर्ण बजट की जांच करती है अथवा संपूर्ण प्राक्कलन तैयार करता है। संयुक्त संसदीय समिति, इसका काम किसी विशेष मुद्दे की जांच के लिए होता है या बनाया जाता है, जिसे शेयर मार्केट घोटाला की जांच करना, कोल्ड ड्रिंक्स घोटाला की जांच करना। इसलिए यह एक अस्थायी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा से आधी होती है राज्यसभा में, अर्थात राज्यसभा से दुगुनी सदस्य होते हैं लोकसभा से। प्रवर समिति, प्रवर समिति एक अस्थायी समिति है। इसका काम संसद के किसी विधेयक को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगर लोकसभा प्रवर समिति बनती है अलग अलग दोनों में, और राज्यसभा प्रवर समिति भी बनती है। लोकसभा प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, वहीं राज्यसभा प्रवर समिति में भी सदस्यों की संख्या 30 होती है, लेकिन राज्यसभा से। संयुक्त प्रवर समिति, अगर दोनों संयुक्त प्रवर समिति बनी तो सदस्यों की संख्या 45 होगी, जिसमें लोकसभा से 30 को और राज्यसभा से 15 होंगे। राजभाषा समिति, यह एक अस्थायी समिति है। बता दें तो राजभाषा समिति में 30 सदस्य हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा समिति का उल्लेख भारत के संविधान में है, वो भी आर्टिकल
344 में। होता क्या है कि संघ की भाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है और संघ की भाषा के विकास के लिए संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 344 में कि इसकी विकास के लिए राष्ट्रभाषा समिति का गठन होगा। याद रहे संसद के भाषा का उल्लेख आर्टिकल 120 में है। कार्यमंडला समिति क्या है? यह एक अस्थायी समिति है। लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यों को करने में, है ना, सदन के संचालन में इनका विशेष योगदान है। किनका? कार्यमंडला समिति का। कार्यमंडला समिति लोकसभा में अलग अपना होता है और राज्यसभा का अपना होता है। लोकसभा कार्यमंडला समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जबकि राज्यसभा कार्यमंडला समिति में सदस्यों की संख्या 11 होती है। जय हिंद, जय भारत।